हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा की कड़ी में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथों से शासन लेके अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने वो शासन अपने अधीन कर लिया। तब से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पद एक ही, बस नाम चेंज कर दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल सन 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा है। यह भारत में कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में पहला ऐतिहासिक विद्रोह 1857 की क्रांति हुई। इसी कारण ब्रिटिश सम्राट ने भारत का शासन कंपनी के हाथ से अपने हाथों में ले लिया। कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में था। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है। ये 3 जगह था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। एक्ट ध्यान रखना, 1856 का एक्ट था। कैनिंग ने डलहौजी की राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया। और नेक्स्ट है यहाँ पे लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक रहा है। इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि सबसे पहले जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। मेयो ने सन 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं 1878 ईस्वी के प्रमुख अधिनियम। फ्रेंड, ये ध्यान से देखना और इसको ध्यान से सुनना भी है। ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। आर्म्स एक्ट, तो आर्म्स एक्ट था क्रांतिकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए आर्म्स एक्ट आया था। भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और जो भारतीय क्रांतिकारी थी ना, उन्होंने इसका विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध के चलते हुए एक और एक्ट बनाया था, जिसका नाम है भारतीय सशस्त्र अधिनियम। ठीक है, शस्त्र रखने अथवा शस्त्र का व्यापार करने के लिए इसमें ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस बनवाना अनिवार्य था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो फ्रेंड ये एक्ट इसलिए था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री ना लिख सके, इसलिए इस एक्ट का चलाया गया था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया, जिससे सभी पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया गया। और पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, एक पायनियर पत्रिका थी जिसने इसका समर्थन किया था। लिटन ने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम पारसी महाविद्यालय की स्थापना की थी। फ्रेंड, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, एक तो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। तो यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर है वारेन हेस्टिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों चीज याद रखनी है आपको और इनमें डिफरेंस देख लेना। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।